वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संगीता और आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। हमें पता है कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। तो जब एक वायर है उसके अक्रॉस जब ये चार्जेस फ्लो करते हैं, जैसे मैंने ये दिखाया है, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके। तो पहले ये सोचा जाता था कि जो है हमारा प्रोटॉन मूव करता है वायर के अलॉन्ग, एज आई हैव शोन हियर। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता, हमेशा क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। ओके। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑपोजिट मूव करता है किसके? चार्ज के। चलिए, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया इन अ यूनिट टाइम। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट। बाय आई से हम इसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो ऐसा यूनिट जो चार्ज की है वो है कूलम, और इलेक्ट्रिक करंट की है एम्पियर, और टाइम की है सेकेंड। तो इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पिछले साल भी एक न्यूमेरिकल आया था बहुत ही इजी। तो ये भी हो जाएगा, नहीं होगा तो बताना मुझे। उसके बाद आएगा हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों करते हैं, कंडक्टर्स के थ्रू या फिर वायर के थ्रू, है ना। तो जैसे एक पाइप के थ्रू वाटर फ्लो करता है, कहाँ से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। वैसे ही एक वायर के थ्रू जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो जब ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है? हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसके लिए भी मैंने एक न्यूमेरिकल लिख दिया है, इसको ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। नहीं होगा तो यू कैन कमेंट डाउन या फिर टेलीग्राम चैनल पे बता देना। उसके बाद हम करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। और जब ये कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो कुछ तो रखना पड़ेगा, तो हम क्या रखते हैं? आर। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? वी इज इक्वल टू आई आर। तो आर क्या है? हमारा रेजिस्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। तो इसका रिलेशन जो है वी और आई का डायरेक्ट है। तो जैसे ही अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो हमारा करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। तो दो तरह के कंडक्टर होता है, एक तो, और एक इंसुलेटर होता है। जो कंडक्टर होता है सबको पता है, उसमें से जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लो होता है। तो किसी भी चीज़ का अगर रेजिस्टेंस लो है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो इंसुलेटर है उसमें इसका ऑपोजिट होता है, इसलिए इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक कंडीशन दी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 वोल्ट और यहाँ पे 15 एम्पियर। तो इसमें आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो इसको निकाल के आप मुझे इसका आंसर बताना। अब जो रेजिस्टेंस होता है वायर का वो किस पे डिपेंड करता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। और क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इस फॉर्मूला से हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारी डिक्रीज होगी। और एक और फैक्टर होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, उसको हम डिनोट करते हैं रो से। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और ये किस पे डिपेंड करता है कि जो वायर है उसका मटेरियल कैसा है। ठीक है। तो अगर तो कंडक्टर है वो, तो हमारी जो है रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इजीली फ्लो करेंगे, है ना। लेकिन इंसुलेटर में क्या है? रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो नहीं करेंगे। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, अ वायर हैड रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, इट वॉज मेल्टेड एंड reduced टू 1/5 ऑफ ओरिजिनल लेंथ। तो इसकी न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी? तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? 20 ओम क्या दिया हुआ है? हमारा रेजिस्टेंस। तो R1 लिख लेते हैं, 20 ओम दिया हुआ है। अब हमने फॉर्मूला देख लिया क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। और हमारी जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ से कितना डिक्रीज हुआ है? 1/5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रो इज इक्वल टू एल बाय 5/2a इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। ये 5 नीचे आ जाएगा तो 10 बन जाएगा रो एल बाय ए। अब हमें पता है आर क्या होता है? रो एल बाय ए।
तो ये आर हमें दिया हुआ है, तो 1/10 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आया था पिछली बार यूपीएससी में, तो इसको ट्राई करके देखना कि आपकी टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, 2R आएगा, 4R आएगा, आर या फिर R/2। ओके, उसके बाद आते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, तो जो एमीटर है ना वो हमेशा सीरीज में लगता है और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल लगता है। अब सीरीज और पैरेलल क्या होता है वो देख लेते हैं। जो हमारे रजिस्टर होते हैं अगर वो एक ही लाइन में प्रेजेंट है, जैसे ऐसे और ऐसे इस डायग्राम की तरह, तो उसको हम बोलते हैं सीरीज। और अगर ऊपर नीचे हैं तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल सीरीज। इसके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। रजिस्टर इन सीरीज, इसमें क्या है ये देखो सीरीज में लगे हुए हैं, तो क्या होगा यहाँ से एक करंट पास हो रहा है आई और यहाँ पे वोल्ट मीटर दिया हुआ V1 V2 V3। तो इसमें क्या है कि जो वोल्ट मीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, V1 + V2 + V3। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V विल बी इक्वल टू IR। तो V1 क्या हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2 और V3 हो जाएगा IR3। तो इसके बाद क्या होगा, जो IR1 + IR2 + IR3 इज इक्वल टू IR, तो जितने भी आई थे वो सब कट जाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, R1 + R2 + R3। सिमिलरली इसमें होगा, इसमें क्या होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होगा। किसके केस में, पैरेलल के केस में। सीरीज के केस में किसका होगा, सबका सम होगा क्योंकि एक ही लाइन में होता है। तो ये न्यूमेरिकल करके देखना आप। अगर एक लाइन में मैंने लिखा हुआ 5 ओम, 4 ओम, 3 ओम, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपल है, अगर सीरीज़ में है, एक लाइन में है, तो हमें पता लग गया किस में, ये सीरीज़ में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, R = R1 + R2 + R3। तो हम क्या कर देंगे, 5 + 4 + 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। और अगर ये पैरेलल है जैसे कि ऊपर नीचे है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो ये कैसे हो जाएगा, 1/R = 1/6 + 1/6, तो हमारा आ जाएगा 1/3। तो इसको हम रिवर्स करके लिख देंगे तो वो आ जाएगा R = 3 ओम। तो नेक्स्ट चैप्टर हम मैग्नेटिक फील्ड कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। Do like, share and subscribe my channel and do hit the bell icon.